सभी को मेरा नमस्कार। धारिणी के 24वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने डिस्कस किया था और ये समझा था कि सिंप्लिसिटी क्या होता है और सिंपल रहने का क्या मतलब है। तो पिछली चर्चा से ये तो समझ आ गया कि सिंपल होना उतना भी सिंपल नहीं है। तो आज हम कुछ टूल्स और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम सिंप्लिसिटी की ओर मूव कर सकते हैं या अपने जीवन को थोड़ा सिंपल बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी वो है चुनिंदा चीज़ों को चुनना। यानी हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है, प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी चीज़ों को हमें। तो और अगर आप स्वयं ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है, तो समाज, आपका एम्प्लॉयर, दोस्त और हो सकता है आपके हालात भी ये डिसाइड करने लग जाएंगे कि आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ खुद नहीं चुन पाते हैं तो अक्सर ही हम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने सपनों पर नियंत्रण खो देते हैं। हम सब जानते हैं कि फोकस्ड रहना, मैनेज रहना कितना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर मैं चुनिंदा चीज़ों को चुनने के लिए सिर्फ 2 सलाह देना चाहूँगी। सबसे पहला कदम है ना कहना सीखें। ना कहना एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। जब बात आती है प्रायोरिटीज सेट करने की, जब बात आती है कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है, तो हमें सीखना पड़ेगा ना कहना। हर नए मौके के साथ बहुत सारा काम और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें ये सीखना होगा कि किस काम को ना कहना है और किस काम के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। इसके लिए हमें हर टास्क के लिए लगने वाले एफर्ट्स, उसका रिजल्ट और क्या वो हमारे जो ऑलरेडी सेट गोल्स हैं उनसे मैच करता भी है या नहीं करता है, वो सारी चीज़ें एनालाइज करनी होंगी। पहले हमें खुद से पूछना होगा कि क्या इस टास्क को मैं लेना भी चाहती हूँ या नहीं, क्या इस टास्क में मैं जितने एफर्ट्स डाल रही हूँ उतना ज़रूरी भी है या नहीं, क्या ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आता भी है या नहीं। तो इस तरह क्या होगा, हम प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे और जो टास्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा पाएंगे। लेकिन ये एक प्रैक्टिस है। आप अगर 1-2 दिन में सोचने लगें कि हम परफेक्ट हो जाएंगे और हम प्रायोरिटाइज़ करना सीख जाएंगे तो शायद मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें एक प्रैक्टिस की तरह यूज़ करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। घर के काम को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे डेली रूटीन में जो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करके करना होगा। और इस तरह हम अपनी ऊर्जा और अपना जो एफर्ट्स हैं वो उन चीज़ों पर लगा पाएंगे जो हमारे लिए सच में मायने रखते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम ये प्रायोरिटाइज करने वाली लिस्ट में ही होगा अपनी गलतियों से सीखना। हम सभी गलतियां करते हैं और शायद समझदार और नासमझ लोगों में यही अंतर है कि समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो आपको भी अपनी गलतियों से हमें सीखना होगा और हमें ये देखना होगा कि ये गलती जो मुझसे हुई इससे क्या लर्निंग मिली, रादर देन डिसहार्टन हो जाने के इससे मैं क्या नई सीख ले सकती हूँ। और क्योंकि जो गलतियाँ हैं ना वो दिखाती हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं या फिर हमारे एफर्ट्स में कहाँ कमी रह गई। तो अभी हमें कोशिश करनी है। अक्सर ही जब गलती हो जाती है थोड़ी देर के लिए सही में मन विचलित हो जाता है, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं हम। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा हो 2-3 बार आपको लंबी सांसें लेनी है और सोचना है कि अब मैं इस फेलियर को या ये जो भी हुआ है फिर से दोबारा से एफर्ट्स डाल के या फिर इसको ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ कर सकती हूँ। ये मुझे समझना पड़ेगा क्या सही में मैं इस चीज़ के लिए बनी भी हूँ जो मुझसे शायद मैं फेल हो गई जिसमें, या मैं दोबारा अगर बहुत अच्छे से एफर्ट्स करूँगी तो क्या पास होंगी या क्या अचीव कर लूँगी, और अगर नहीं भी तो उसके बाद भी मेरे पास क्या ऑप्शन है। मुझे इनको बार बार यूज़ करना है अपनी ग्रोथ के लिए, ना कि रुक जाने के लिए कि शायद मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं उतनी काबिल ही नहीं हूँ। अब प्रायोरिटी सेट करने के बाद जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है सिंपल होने के लिए वो है रिपीटेशन। तो एक ही तरह का जो रूटीन है उसको दोहराना। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वैसे तो अक्सर कहा जाता है कि रिपीटेशन सबसे शक्तिशाली टेक्निक है, लेकिन ये सबसे बोरिंग भी है।
रिपीटेशन जो है वैसे तो मास्टरी, डिसिप्लिन और गहरी समझ लाता है, लेकिन रिपीटेशन हमें बोरिंग लगता है क्योंकि हमारे दिमाग को, हमने डिस्कस किया था ना पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे दिमाग को ना हर टाइम कुछ नया चाहिए, हमेशा इसको कुछ एक्साइटिंग चाहिए, इसीलिए इसको रिपीटेशन बहुत बोरिंग लगता है। और हमारा दिमाग जब हम किसी चीज़ को रिपीट करने की सोचते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं हर रोज़ कुछ एक रिलीजियस बुक पढ़ूंगी, मैंने ये सोचा, लेकिन मैंने कुछ 5-6 दिन पढ़ी और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं कुछ एक काम डिसाइड करती हूँ, उसे कुछ दिन तक करती हूँ और फिर मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ, दूसरी चीज़ पर भाग जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे फोकस्ड ही नहीं रहने देता है, वो उसको हर बार चाहिए नया कुछ। तो हमें याद रखना होगा कि शायद 5 दिन तक, 6 दिन तक मेरा माइंड मुझे पुश करे, लेकिन मुझे धीरे धीरे बहुत बड़े टारगेट मुझे अपने लिए एकदम से सेट नहीं करने हैं, धीरे धीरे मुझे उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना होगा, क्योंकि रिपीटेशन ही मास्टरी लाता है। अदरवाइज़ अगर हम जंप करते रहेंगे नई नई चीज़ों पर तो शायद हम कभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और हमें याद रखना है कि जो एमेच्योर्स होते हैं वो तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक सही ना हो जाएं, और जबकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक गलती से भी गलत ना हो। तो अगर हम सिंपल रहना चाहते हैं तो हमें एक रूटीन ज़रूर अपनी लाइफ में लाना होगा, क्योंकि आपके माइंड को क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ ही सिंप्लिसिटी है। जब आपको पता हो आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, शायद वो ही सिंप्लिसिटी है, और रूटीन आपको क्लैरिटी देता है। तो हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक रूटीन जो टेक्निक है वो फॉलो करनी ही पड़ेगी, ताकि मुझे क्लैरिटी रहे और मैं डाइवर्टेड ना हूँ। तीसरी जो महत्वपूर्ण टेक्निक है, और ये बहुत ज़रूरी है, शायद शुरुआत करने के लिए ही ये बहुत ज़रूरी है, और वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मसंवेदन। आखिर में यानी जितने भी हमने ऊपर जो टेक्निक्स अभी डिस्कस करी ना, इनको अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए सेल्फ अवेयरनेस। पहले खुद को जानना पड़ेगा। तो सेल्फ अवेयरनेस हमें शक्ति देता है ये समझने की कि हमारी लाइफ में हमारी असली ज़रूरतें क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारी लाइफ से डिमांड्स क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं। जब हम ये जान पाएंगे ना, जब हम अपनी, तभी तो प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे। आपको पता है ना कि आपके लिए क्या मायने रखता है और क्यों मायने रखता है, तब आप उस प्रायोरिटी को सेट कर पाओगे, उसको अप्लाई कर पाओगे, उस पर्टिकुलर टास्क में उतने एफर्ट्स लगा पाओगे। तो सेल्फ अवेयरनेस आपकी आंतरिक स्पष्टता है, जो आपको ज़िंदगी के शोर से, अनेक ऑप्शंस, डिस्ट्रैक्शंस, डिमांड्स, इन सब के पार देखने में मदद करता है। और आप फिर जब आप क्लियर हो जाते हैं, अपने आइडियाज़ में क्लैरिटी होती है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो सच में आपके लिए मायने रखते हैं। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस के बिना अक्सर ही हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो शायद हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। शायद हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो मैंने खरीद तो ली, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये मेरे लिए ज़रूरी है भी या नहीं। बस हाँ, मैंने देखा दूसरों के पास है, मैंने ख़रीद लिया। मैंने एक अपना सोसाइटी सिंबल बनाने के लिए मैंने एक चीज़ खरीद ली, मुझे सच में नहीं पता कि वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। मैंने आईफोन ले लिया, पर मुझे ये नहीं पता कि उसके मेन फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, वो मेरी लाइफ में कैसे यूज़फुल होगा। बस मुझे एक सोसाइटी में अपना सिंबल, स्टेटस सिंबल बनाना था और मैंने वो ले लिया। तो मुझे सेल्फ अवेयरनेस हेल्प करती है कि मैं अपना जीवन अपने अनुसार जीऊँ, ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन के अनुसार। मुझे सेल्फ अवेयरनेस हेल्प करेगी ये समझने में क्या मुझे अपने लिए चाहिए, क्या मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। ये हमें मदद करता है ये जानने में कब ना कहना है और किस चीज़ को हाँ कहना है। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो हमें बचाता है कॉम्प्लेक्सिटी से, क्योंकि जब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हम कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर तरह का बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, तो इससे लाइफ ना कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल बन जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हटाने में मदद करता है सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि हम अपने आप को, जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं ना, तो हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हैं। नहीं तो बड़ा गिल्ट महसूस करते हैं, मैं उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, मैं उस तरीके से बात नहीं कर पाई। तो ये याद रखना है कि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ अपने पोटेंशियल और गोल तक ही सीमित नहीं है, कि उनको समझ लेना ही नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है।
ये ऐसा नहीं है कि बस एक समय पर मैंने कुछ चीज़ों को समझ लिया। ये वो प्रोसेस है जिससे मैं जान पाऊँ कि मुझे क्या खुशी देता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स वगैरह खुशी देता है, सुकून देता है, तो सिर्फ़ ये कहकर छोड़ देना कि भाई कोई प्रोडक्टिविटी तो उसमें है नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये कहकर छोड़ देना मुझे नहीं लगता एक सही आइडिया है। लेकिन आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी कि मुझे इतना समय अपने गेम्स को देना है, इतना समय मुझे ये काम करना है, लेकिन आपको पता है एटलीस्ट कि ये आपको खुशी देता है, सुकून देता है, तो गो फॉर इट, कीजिए उसको। क्योंकि आप किसी और को तो कष्ट नहीं दे रहे हैं ना खेलकर। तो इसी तरीके से आप सेल्फ अवेयर हैं इस बारे में, बस आपको बाउंड्री सेट करनी है। ये सेल्फ अवेयरनेस, जैसा कि मैंने कहा, ये एक बार की जानकारी नहीं है और ये ऐसा नहीं है कि मुझे एक दिन में ही आ जाएगा। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मुझे हर रोज़ अपने आप को जानना पड़ेगा और शायद मेडिटेशन उसके लिए 10 मिनट अपने आप के साथ बिताना बहुत मदद कर सकता है आपको अपने आप के बारे में जानने के लिए। तो सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं है कि इंसान को एक रोबोट बना देना, रूटीन ही फॉलो करना। सिंप्लिसिटी का मतलब है अपने आप को समझना और उन चीज़ों को समझना जो आपको खुशी देते हैं, और वो समझना कि आप कैसे अपने लिए और समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।